Hello students, welcome back to Vidya Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 4 quadratic equations. So अभी तक की क्लासेस में हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना सीखा. फैक्टराइजेशन मेथड से अलग भी दो मेथड हमारे पास हैं जिन्हें आज ही की क्लास में दोनों को हम फिनिश कर लेंगे, कवर कर लेंगे. ठीक है, सो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. आज की क्लास मत छोड़ देना. आज की क्लास से आपकी न जाने कितनी सारी क्लास सोल्व हो जाएंगी. ठीक है, तो यहां से आपने देखा क्या? आपने देखा जी आज का टॉपिक होगा क्या? सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो यहां एक मेथड तो आपके पास आ जाता है ये वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. दूसरा क्या है? एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक मेथड आ जाता है जी ये. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कैसे सोल्व किया जाता है इक्वेशंस को? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी बोल देते हैं श्रीधराचार्य रूल, क्योंकि श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियंस थे. उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया था. इसी फॉर्मूले को कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो यहां से सबसे पहले आपने देखा क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सबसे पहले पढ़ेंगे. और यहां आपने पढ़ने की कोशिश की तो क्या पढ़ा? वी मैनिपुलेट द इक्वेशन टू मेक द लेफ्ट साइड अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल. लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाना है, कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ जाए. ठीक है, इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन की वो एक स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन जाए. ठीक है, देन सोल्व बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. अब हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल और राइट हैंड साइड में भी कुछ बचेगा, तो स्क्वायर रूट कर देंगे. यहां से रूट्स आपके पास आ जाएंगे किसके? इक्वेशन के निकल के. ठीक है, तो यहां से आपने देखा जी एक छोटा सा एग्जांपल. आपने यहां से देखा जेड स्क्वायर प्लस 6z इक्वल्स टू क्या है? 0. अब हमें क्या करना है? हमें परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाना है. क्या? लेफ्ट हैंड साइड को. अगर लेफ्ट हैंड साइड को मींस इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाना है, तो इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें? इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें? आपने देखा एक स्क्वायर तो है, मींस दो तो हमें यहाँ पे चाहिए स्क्वायर टर्म. फिर क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म चाहिए ना. तो ए स्क्वायर तो आपके पास है. देखो जी जेड स्क्वायर तो आपके पास है, प्लस आपने क्या देखा? 2 इंटू कितना? जेड इंटू कितना? 3. ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स यहाँ पे b आपको मिल चुका है. ठीक है, मीन्स आपको बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. अगर बी स्क्वायर ऐड करना है, यहां देखने की कोशिश करना, तो आपने बी स्क्वायर अगर यहां ऐड किया है तो करना तो आपको पड़ेगा राइट हैंड साइड में भी. ये क्या हुआ? राइट हैंड साइड में भी आपने सेम चीज ऐड कर दी. ठीक है, 3 स्क्वायर मैंने 9 ऐड किया है, यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया ऐसे जिससे आपको पता लग जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ये. ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा जी? आपने यहां से देखने की कोशिश की, ये बना क्या? z प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 9. ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? z प्लस 3 इक्वल्स टू कितना? प्लस माइनस 3. ठीक है जी, प्लस माइनस 3 आया तो z इक्वल्स टू कितना आ जाता है? प्लस माइनस 3 माइनस 3. तो रूट्स कैसे आ जाएंगे? रूट्स आपने देखने की कोशिश की तो एक बार तो आएगा जी प्लस 3 माइनस 3. ठीक है, और दूसरी बार कितना? मीन्स ये कितना आ जाता है? ये 0 आ जाता है. एक रूट तो आया ऐसा, दूसरा कितना आ जाएगा? -3 मीन्स ये कितना आ जाता है? -6 आ जाता है. दोनों रूट्स आपके सामने आ गए. ठीक है, दोनों रूट्स आपके सामने आ गए. अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी मुझे बता दो. अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाते टाइम सर आपको कैसे पता लगा कि 9 ऐड करना है? आपने तो डायरेक्टली बता दिया, पर हम कैसे सोच पाएंगे? हमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा. टाइम नहीं लगेगा. आपको क्या करना है? बस एक तो होती है स्क्वायर टर्म, ठीक है, एक होती है ऐसी टर्म जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है. मींस यहाँ पे आपको ये 1 डिग्री वाला वेरिएबल पकड़ना है और उसका कोफिशिएंट देखना है. उसका कोफिशिएंट देखेंगे, उसी कोफिशिएंट का आधा कर देना. 1/2 इंटू कितना है? यहाँ कोफिशिएंट कितना है? जिसकी डिग्री 1 है वेरिएबल की, उसका कोफिशिएंट कितना है? 6 है. उसका आधा कर देंगे और इसी का कर देंगे फिर कितना? इसी का कर देंगे स्क्वायर. तो जो भी आएगा देखो 2 इंटू 3 ये आया 3 स्क्वायर. यही ऐड कर देना है. थर्ड टर्म फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है. ठीक है, तो आपने देखा जी यहां पे सब आपने देखा, थर्ड टर्म ऐड कर दिया आपने. इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कैसे किया? इसके लेफ्ट हैंड साइड को आपने परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाया, फिर स्क्वायर रूट लिया, देन आपने ये सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया. इसके आपने रूट्स यहां पे बता दिए इक्वेशन के क्या है.
कुछ भी प्रॉब्लम थी क्या इसमें? ठीक है जी। इसी चीज को एक बार और देख लो। आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके पास ये चीज थी, ठीक है, बट हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे देखा जी, लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे? ऐड ऐसे करेंगे जी, थर्ड टर्म ऐसे ऐड की जाएगी, आपको फॉर्मूला लिखा यहाँ पे मिल जाता है। आपने 9 ऐड किया, यहाँ पे आपके पास ये बन जाता है, आके इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे। इसी चीज को ना अब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कहां से, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आपने यहां से देखा क्या, आपने यहां से देखा जी, आपके पास आती है ये इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करके दिखाना है। यहां स्टेप आएंगे, यहां हम कहानी शुरू कर देंगे अपनी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड बी 1। तो ये सारी चीज कहां करनी है हमें, जहां पे स्क्वायर टर्म जो है ना, ये स्क्वायर टर्म जो है, इसका कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वहां पे काम करेंगे। तो 1 तो है, ठीक है, तो हमने देखा जी 1 तो है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो जो भी कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। आपने देखा जी जेड स्क्वायर प्लस कितना 6z इक्वल्स टू कितना हुआ, ये 8 हुआ। ठीक है, कांस्टेंट को कहां पहुंचाया हमने, ये राइट हैंड साइड में हम लेके आ गए। थर्ड क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म। अब आपको पता है थर्ड टर्म मैंने आपको फाइंड करना अभी सिखाया जस्ट एकदम। कैसे करेंगे, आपने कहा जी सर देखिए, ये जो है ना 1 डिग्री वाला वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, उसके कोएफिशिएंट को लेंगे, मींस उसका कोएफिशिएंट कितना है 6, उसका आधा करेंगे, उसके आधे का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से कितना आता है 3 स्क्वायर ये आ जाता है। ठीक है, ये थर्ड टर्म आपने फाइंड कर ली। थर्ड टर्म आपने फाइंड कर ली तो इसमें ऐड कर दो। ठीक है, थर्ड टर्म कैसे करनी है, दोनों तरफ ऐड कर देनी है, क्योंकि एक तरफ ऐड नहीं करेंगे फिर वो इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, आपने देखा जी जेड स्क्वायर प्लस कितना 6z प्लस कितना 3 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 8 प्लस कितना 9, 3 स्क्वायर को 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां से आपने क्या देखा, आपने देखा जी जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस कितना 3 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 17। ठीक है, अब यहां से आपने देखने की कोशिश कीजिए, ये बनता है क्या, ये बनता है z प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो याद है ना आपको, आपने देखा जी यहां से बन जाता है ये क्या, वही z प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 17 हुआ। ठीक है जी, तो हमने LHS को कैसे दिखाया, एक्सप्रेस किया LHS को स्क्वायर फॉर्म में। आई इतनी बात समझ में, आगे देखो, यहां से आपने देखा जी टेक स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेना है, राइट द सॉल्यूशंस, फिर सॉल्यूशन को हमें लिखना है। तो स्क्वायर रूट लेते ही कितना बन जाएगा, z प्लस 3 इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस अंडर रूट 17। ठीक है जी, यहां से आपने क्या देखा, z की वैल्यू कितनी आती है, प्लस माइनस अंडर रूट 17 माइनस कितना 3। तो यहां से दो रूट्स आपके पास निकल के आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला आपने देखा जी प्लस अंडर रूट 17 माइनस 3, एक रूट आता है, ये एक कितना आता है माइनस अंडर रूट 17 माइनस कितना 3। दोनों रूट्स आपके पास आ गए, दोनों रूट्स आपके पास आ गए। ऐसे ही फाइंड करेंगे, जहां भी कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी कोई इक्वेशन मिलेगी, तो आप उसे कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये भी बात हो गई। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को ना एक बार स्टेप बाय स्टेप और देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, यहां से आपने देखा क्या, आपने सबसे पहले देखा जी कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए स्क्वायर टर्म का, ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। अब कहानी चलेगी आगे, अगर ऐसा है तो तभी चलेंगे आगे। ठीक है, आपने फिर क्या देखा, आपके पास जो कांस्टेंट था ना, ये आपने राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया। दो स्टेप हो गए, पहला हुआ, दो हो गए। फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो 6z है ना, यहाँ से 6 उठाएंगे, इसका आधा करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 9 आता है, 9 दोनों साइड ऐड कर देंगे। देखो, फाइंड द थर्ड टर्म आपने फाइंड की, ऐड थर्ड टर्म टू बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड आपने इसको ऐड किया। देन एक्सप्रेस LHS इन स्क्वायर फॉर्म, तो एक्सप्रेस किया आपने LHS को क्या, स्क्वायर फॉर्म में। देन क्या किया, स्क्वायर रूट एंड राइट द सॉल्यूशन, टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते ही क्या होगा, स्क्वायर रूट लेते ही ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 17। तो यहाँ से दो रूट्स आपके पास आते हैं, कैसे कैसे, माइनस का 3 प्लस 17 और माइनस का 3 माइनस 17। ठीक है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस।
तो कितना आसान था सब कुछ, कितनी आसानी से सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया। अभी चलते हैं कहाँ, अभी चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। इसे एग्जाम्पल को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे ये कैसे भी सॉल्व हो सकता हो। फिलहाल अपनी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए इसे करेंगे उसी मेथड से सॉल्व। ठीक है, आपने यहाँ देखा क्या, आपने यहाँ देखने की कोशिश की स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है 1। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, इस 5 को सेकंड स्टेप में कहां पहुंचाना है, RHS पे, मींस राइट हैंड साइड पे। तो आपने देखा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना है 0। तो यहां पे हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट है 1 और यहां पे RHS पे पहुंचा देंगे कांस्टेंट को, 2 स्टेप खत्म हो गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x इक्वल्स टू कितना -5। ठीक है, इतना समझ में आया। देन क्या करना है, आपको यहाँ पे थर्टम ऐड करनी पड़ेगी थर्ड स्टेप में। थर्टम ऐड कैसे करेंगे, आपने देखा जी थर्टम ऐड ऐसे होगी सर, a स्क्वायर प्लस 2ab मिस यहाँ पे 3 आ जाएगी सर। ठीक है, सोचूं तो ऐसा, बाकी ना सोच पाऊं तो कैसा, x का कोएफिशिएंट लेंगे, इसका आधा करेंगे 3, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 ऐड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x प्लस 3 स्क्वायर लिख लो या 9 लिख लो, बात सेम है, -5 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इसे क्या करेंगे, LHS को एक्सप्रेस करेंगे कैसे, स्क्वायर फॉर्म में। तो आपने यहां से देखा x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, यहां पे होता है ये 4। ठीक है जी, तो यहां से आपने क्या देखा, x प्लस 3, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्सप्रेस कर दिया तो स्क्वायर रूट ले लो, x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +-2। ठीक है जी, देन क्या हमने देखा, हमने यहां से देखने की कोशिश की, x इक्वल्स टू कितना आता है, +-2 माइनस कितना 3, तो यहाँ 2 रूट आ जाएंगे, एक तो आएगा +2 -3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है, ये आता है -1, एक रूट तो आया ये। दूसरा कितना आता है, -2 -3। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -5, दूसरा रूट ये आया। आपने इसे भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की। एक बार इस क्वेश्चन की कर लेते हैं प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस में आपने देखा क्या, आपने यहाँ से देखा जी दोनों तरफ हमने 9 ऐड किया, एक्सप्रेस कर दिया LHS को कैसे, स्क्वायर फॉर्म में, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों रूट्स यहाँ से आ जाते हैं। अभी चलते हैं कहाँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बड़े धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे, आपने देखा वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा, ठीक है, ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इन सम केसेस इट इज नॉट कन्वीनियंट टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहां पे ना आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं जो हर जगह काम नहीं करते, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हो सकता है कहीं कहीं पे काम ना करे। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप ऐसे में लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला कौन सा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। प्राउड करने वाली बात कौन सी है, प्राउड करने वाली बात यह है कि श्रीधराचार्य जो थे इंडियन थे। आपने मैक्सिमम चीजें सुनी होंगी, बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये हुआ वो हुआ, उन्होंने ये चीजें खोजी, ये चीजें डिस्कवर की, पर इंडियंस भी कम नहीं है, इंडियंस भी हर फील्ड में आ गए हैं। ठीक है, आपने यहां से देखा क्या, आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे इसे, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं होता है तो हम इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो इस सेक्शन में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस सेक्शन में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पॉपुलरली नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, गिवन बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य अराउंड 1025 AD। 1025 AD में श्रीधराचार्य जी ने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें दे दिया था। ठीक है, ओके, तो आपने यहां से सबसे पहले क्या देखा, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने कहा सर इतना सारा आपने बता दिया, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जब तक ड्राइव नहीं करेंगे, जब तक उसे खुद से नहीं बना लेंगे जैसे इन्होंने बनाया था, जब तक नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो आपने यहां देखा जी हमारे पास अगर इक्वेशन ये है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे इस इक्वेशन के रूट फाइंड हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने यहां से देखा जी ax स्क्वायर, तो सबसे पहले a हटाओ यहां से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले इसमें स्टेप लगने वाले हैं। a हटा दो यहां से, a कैसे हटेगा, स्टेप 1 में a हटाएंगे, a कैसे हटेगा, यहां पे भी डिवाइड कर दो a से, और इधर राइट हैंड साइड पे भी a से डिवाइड कर दो, बचेगा कितना, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना b बाई a एक्स प्लस कितना c बाई a इक्वल्स टू कितना 0।
अब आपको पता है सी और ये कैसे होते थे, ये होते थे रियल नंबर्स, ठीक है। ए बी सी कैसे होते थे, यहाँ पे रियल नंबर्स होते थे। अगर ये रियल नंबर्स हैं तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में पहुंचाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी बाई ए एक्स इक्वल्स टू कितना माइनस का सी बाई ए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाना है। वो बनाएंगे कैसे, आपने देखी एक तो है स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है कितना 1, ठीक है। अगर ये कोफिशिएंट है 1 तो हम क्या करेंगे, जिसकी डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट को लेंगे, उसके कोफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर कर देंगे। अब ये थर्ड टर्म है यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐड जो होगा, ऐड अपनी तरफ से जब करेंगे बी बाई ए का आधा और इसका स्क्वायर, दोनों साइड ऐड कर दो इसे। तो यहाँ से बनता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/2, ठीक है जी, इंटू कितना b बाई ए, इसका कितना स्क्वायर। तो यहां पे क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2a भी चाहिए। 2a भी आपने कहा सर यहाँ पे तो नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, फिर देखो ये चीज बनती है नहीं बनती, ठीक है। आपने क्या किया, 2 इंटू 1/2 b बाई ए एक्स, b बाई ए एक्स। यहां देखने की कोशिश करो, ये a है ये b है, ये क्या है 2 इंटू, यहाँ पे ये a है इंटू कितना 1/2 b बाई ए। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये यहाँ पे ये बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। इक्वल में क्या है, माइनस का c बाई ए, माइनस का c बाई ए पर प्लस कितना करना पड़ेगा, जो प्लस हमने यहाँ पे किया है वो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो हमने प्लस कितना किया है, ये किया है। तो हम क्या करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। यहां से क्या बनता है, ये बनता है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर बाई कितना 4a स्क्वायर, ठीक है जी। यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखने की कोशिश की, इसे और आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू आपने देखने की कोशिश की माइनस का c बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, माइनस का c बाई ए प्लस यहां देखा आपने बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करो, यहां से हमने क्या देखा, ये हो जाएगा 4ac, ठीक है जी, प्लस कितना, यहां से आपने देखा जी ये बी स्क्वायर हुआ, अपोन में कितना हुआ, अपोन में आ जाता है ये 4a स्क्वायर। तो ये कितना आता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू कितना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बाय कितना 4a स्क्वायर, ठीक है जी। यहां से कितना बनता है, यहां से आपने देखा जी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना 2a, ठीक है जी, ओके, माइनस कितना b बाई 2a, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा, x की वैल्यू कितनी आती है, x इक्वल्स टू आ जाता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना 2a। अब यहां से x के दो रूट निकल के आते हैं, एक हो जाएगा माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बाकी एक बार आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो x की वैल्यू आपने फाइंड ऐसे करनी है, ठीक है। तो अभी जब भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पे फैक्टराइजेशन मेथड ना लगे या कोई और मेथड ना लगे, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, देखो x की डायरेक्ट वैल्यू इसी से निकाल देंगे। ये ABC क्या है जी, ABC है कोफिशिएंट जो कि रियल नंबर होते थे, ठीक है। जहां a 0 नहीं होता था, किसी भी इक्वेशन में आपको ये कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की। अब एक एक्स्ट्रा चीज सीख लो, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसे हम कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में बोल देंगे d, ठीक है। और ये d जो है मींस ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के, ठीक है। ये कुछ ऐसे होगा।
तो आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की जी, हमने किया क्या, हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करने की कोशिश की क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपने सबसे पहला स्टेप क्या देखा, आपने सबसे पहले स्टेप में यहां से ए गायब करने की कोशिश की, ए से डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या देखा, आपने राइट हैंड साइड पे इस कांस्टेंट टर्म को भेज दिया, देन आपने थर्ड टर्म इसमें ऐड की जिससे कि ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें ना लेफ्ट हैंड साइड को यहां परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बना देना है। होल स्क्वायर मेथड जो सीख के आए हैं आप, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, उसी का इसमें भी यूज हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा जी यहाँ पे से x की दो वैल्यूज आती हैं। x की दो वैल्यूज कैसी आएंगी, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी ऐसी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बाकी एक क्या आएगी, माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ देखा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाया जाता है। इस डिस्क्रिमिनेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक अलग से टॉपिक आएगा इस क्लास के बाद। जब आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो एक टॉपिक ये भी आएगा जो कि डिस्क्रिमिनेंट पे फुली बेस्ड होगा। ठीक है जी, तो यहां से आपने क्या देखा जी, आपने देखा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल भी आ चुका है जिसे करेंगे कैसे सोल्व, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व। तो आपने सबसे पहले तो देखा जी यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखा आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये नहीं है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, तो उसी फॉर्म में लेके आओ। उसी फॉर्म में कैसे आएगा, उसी फॉर्म में देखो ऐसे आएगा, 3q स्क्वायर माइनस कितना 2q माइनस कितना 8 इक्वल्स टू कितना 0। आया उसी फॉर्म में या नहीं आया, बहुत अच्छे से आ गया। अब देखो, आपको अगर इस फॉर्मूले से इसे सोल्व करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जी ABC। आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें x की वैल्यू चाहिए या इस इक्वेशन के रूट्स आपको चाहिए, तो आपको ABC चाहिए। ABC कैसे आएगा, ABC की कंपेयर करो जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a कितना हो जाएगा, a यहां से आपने देखा जी 3 हो जाएगा, b कितना -2 हो जाएगा, c कितना -8 हो जाएगा। तो a कितना आया, a आया आपका 3, b कितना आया -2 आया, और c कितना आया -8 आया। ठीक है, ओके, रख दो इस फॉर्मूले में। रखेंगे तो क्या आएगा, आपने देखा जी q की जो वैल्यू आएगी यहां से, यहां पे देखो x की जगह ना बस q है। ठीक है, तो q की वैल्यू यहां से क्या आएगी, q इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का b मींस माइनस का -2। ठीक है, यहां से कितना प्लस माइनस अंडर रूट कितना b स्क्वायर मींस माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस कितना, ये माइनस यहां पे लगा लेना, माइनस कितना -4ac मींस 4 इंटू कितना 3 इंटू कितना, ये -8 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, बाय कितना 2a मींस 2 इंटू कितना 3। ठीक है जी, यहां से आपने क्या देखा, ये हो जाता है 2 प्लस माइनस, यहां आपने देखा जी अंदर कितना बन जाएगा, ये बन जाता है 4, यहां कितना 4 इंटू 3 मींस 12, 12 इंटू 8 मींस 96, माइनस माइनस कितना प्लस, बाय कितना, ये 6 आ जाता है। ठीक है, देन आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा जी 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 100 अपॉन कितना 6 आता है। आगे कैसे करेंगे, ये 100 क्या है, ये 10 है। ठीक है, अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपने देखा जी Q की जो वैल्यू है 2 प्लस माइनस 10 बाई कितना, ये 6 आ जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 10 बाई 6। ठीक है, दूसरी कितनी आएगी, 2 माइनस 10 बाई 6। तो पहली कितनी आती है, देखो यहाँ एक रूट आता है 2, दूसरा कितना आता है, ये आता है माइनस का 4/3। ठीक है, 8/6 आएगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। दोनों रूट्स आपने फाइंड कर लिए किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है जी, अभी चलते हैं कहाँ, अभी चलते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको देखने। यहां से आपने देखा क्या, आपने देखा जी स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, इन्हें दोनों चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने कंपेयर किया जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ABC आपने यहाँ पे ऐसे फाइंड कर लिए। ठीक है, ABC चाहिए होते हैं इस फॉर्मूले में जिससे कि हम आराम से इस इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकें। तो ABC अगर आपके पास आ गए, आपने सीधा फॉर्मूले में उठा के रख दिए। यहां से दो रूट्स आपके पास आते हैं, कितना, एक तो आता है 2, एक आता है कितना माइनस का 4/3। तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया, बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाने की मैंने कोशिश की। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। कीप वॉचिंग विद माइंड। थैंक यू।